हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है 10 मिनट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम चाहे किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में हो, हमारा काम रिटेल का हो या फिर ट्रेडिंग का, ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अहम हिस्सा होता है हमारे काम को और एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाने में। आप ये सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है अपने किसी भी तरीके के रिसोर्सेज को सही तरीके से और सही जगह पर रखना। और वो रिसोर्सेज क्या है? सबसे पहला मैन, सेकंड मटेरियल और थर्ड मेथड। और ये तीनों ही रिसोर्सेज किसी भी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बहुत इंटीग्रल माना जाता है। तो सबसे पहला है मैन। और मैन को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो बेस्ट तरीका होता है उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर कंपनी हायरार्की, जिसमें अलग अलग लेवल्स क्रिएट किए जाते हैं फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। और डिफरेंट तरीके के लोग उनकी काबिलियत, उनकी जॉब पोजीशन और उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उन्हें अलग अलग डिविजन्स दिया जाता है, चाहे कि वो परचेज हो, सेल्स हो, मैनेजमेंट हो या फिर एडमिन रिलेटेड वर्क हो। और साथ ही साथ उन्हें अलग अलग लेवल्स पे रखा जाता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है सही इंसान को सही काम देना। मतलब कोई इंसान अगर फाइनेंस में बहुत अच्छा है तो आप उससे फाइनेंस के ही काम कराएं। अपने स्टाफ को राइट जॉब पोजीशन पे प्लेस करने का बेनिफिट ये है कि ना ही केवल उनकी परफॉर्मेंस बूस्ट होती है, बल्कि कहीं ना कहीं उन्हें अपने काम से सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, जिससे कंपनीज को हेल्प मिलती है अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने में। सेकंड है मटेरियल। आज के टाइम पे मटेरियल ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन का मतलब हर वो डेटा, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंपनी स्टोर करती है अपने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर या फिर गैजेट्स पर। और दूसरा है हमारा मटेरियल, जो कि फिजिकल मटेरियल होता है, जो कि स्टॉक किया जाता है हमारे वेयर हाउसेज पर या फिर हमारे ऑफिसेज में। और ये दोनों ही तरीके की मटेरियल को हमेशा ऑर्गेनाइज रखना और हर दिन चेक करके उसको अपडेट करते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एफिशिएंसी के लिए। और वो कैसे? मैं एक एग्जाम्पल आपको आज सेल्स का दूंगी। सपोजिटली आपका एक ज्वेलरी स्टोर है और आपके पास बहुत सारे फोटोज है, नेकलेस के भी, टॉप्स के भी, रिंग्स के भी, बैंगल्स के भी, ब्रेसलेट्स के भी और मंगलसूत्र के भी। पर आपने अलग अलग फोल्डर्स नहीं बना करके रखे। आपके सारे प्रोडक्ट फोटोज हर अलग अलग प्राइस रेंज के, डिजाइन्स के पूरे मिक्स होकर के लैपटॉप में रखे हुए हैं। पर जब आपके पास कोई कस्टमर आता है और आपसे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड करता है तो उस वक्त वो फोटोज खोजना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करके उसको अलग अलग प्राइस रेंज और डिज़ाइन रेंज के हिसाब से डिवाइड करके रखने से आपके सेल्स के स्टाफ को बहुत आसानी होती है। और तीसरा है मेथड, मतलब काम करने का तरीका। और इसके लिए मैं आज एक इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस यूज़ करने वाली हूँ। प्रोडक्शन में अलग अलग शिफ्ट्स चलते हैं और अलग अलग शिफ्ट्स में अलग अलग तरीके के लोग काम करते हैं। तो ये चीज़ कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपको हर शिफ्ट में सेम लेवल ऑफ आउटपुट, सेम लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मिल सके। और इसके लिए कंपनीज यूज़ करती है SOP, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और इसका सबसे सिंपल तरीका होता है किसी भी मशीन में काम करने का तरीका, उसको ऑपरेट करने का तरीका, उसको मेंटेन करने का तरीका, हर एक चीज़ एक रिटन फॉर्मेट में होना, ताकि चाहे आपके पुराने ही स्टाफ हो या फिर आपने नए स्टाफ हायर किए हो, उनके लिए भी उस काम को समझना और करना आसान होता है। और साथ ही साथ जब कोई चीज़ पूरी तरीके से लिखित में होता है तो आप कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस भी नहीं करते हैं। और इस तरीके से कंपनीज अपने प्रोडक्शन को, अपनी क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाती है। अब मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि मैं ये ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निक्स आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि इनमें से कोई भी रिसोर्सेज है जहां पर आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम या चैलेंज को फेस कर रहे हैं तो आप वहां पर इस तरीके के सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव या यूजफुल लगा हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। Thank you and have a great day ahead.